हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th का एक टॉपिक हम करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फार्मूलेज हैं जो कि फार्मूला को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके उन फार्मूला की बात करूंगा जो कि टर्म 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं जो कि MCQ अप्रोच के ऊपर बेस्ड होंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको फार्मूला के बारे में बताता हूं और कंसेप्ट भी बताता हूं कि फार्मूला के पीछे क्या कंसेप्ट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये जो नंबर ऑफ फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का मतलब समझिए आप, ये मेरे पास XY प्लेन है, ये मेरा X एक्सिस है, ये मेरा Y एक्सिस है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब कोई मेरा एक पॉइंट है A, एक मेरा पॉइंट है B, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये मेरा पॉइंट है A, ये है मेरा B। तो इस A पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x, y, इसके भी गिवन होंगे x2, y2, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए x1 और y1। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस मुझे निकालना है उसका फॉर्मूला ये होता है, सो कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब आप सब जानते हैं कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है, 0,0 होता है। ये जैसे आपका ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। तो 0,0 यानी ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस। तो वो हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो उसके बाद आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ओरिजिन के केस में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, एंटायर के ऊपर अंडर रूट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P है ओरिजिन से, तो उसके केस में ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x एक्सिस यानी कि x जो अपना एक कोई भी पॉइंट है, P पॉइंट है, तो उसका x और y कोऑर्डिनेट होता है। तो x के लिए क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर m1 प्लस m2 क्या है? तो ये देखिए, आप ऐसे समझिए, m1 और m2 कुछ नहीं है, ये रेशियो है। बहुत सारी बुक में m1 प्लस n, m प्लस n भी लेते हैं, यानी रेशियो को तो कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पे m1 और m2 लिया है। आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक लाइन है और ये दो मेरे पॉइंट हैं, A और B, दो पॉइंट हैं, और ये एक लाइन सेगमेंट है, बेसिकली लाइन नहीं है, ऐसे समझिए। और ये कोई पॉइंट मिडिल में भी हो सकता है, इसको थोड़ा साइड में ही मान लीजिए, कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट मैं इसका नाम देता हूँ P, और इसका मैं x, y देता हूँ, और इस A के मान लेते हैं अपन x1 y1, और इस B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। अब मुझे यह बताना है कि ये मेरा जो P पॉइंट है, इसके x, y जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे जब ये मेरा रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को। m1 और m2 मेरे दो रेशियो हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। जब मैं एक लाइन को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर रहा हूं, रेशियो गिवन है मुझे m1 m2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसके केस में मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन वो भी कराने वाला हूं कि जब आपको m1 और m2 गिवन होगा, रेशियोज गिवन होंगे, तो उसके केस में आप सिंपल ये वाला लगा देंगे जब आपसे P के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, जब m1 m2 गिवन है। अब क्वेश्चन ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि आपको m1 m2 नहीं दिया हुआ है और ये A, P और B इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपसे रेशियो पूछा जाएगा। तो उसके केस में आप क्या करिएगा, उसके केस में आप रेशियो को मान लेना x रेशियो 1 में वो डिवाइड कर रहा है, ये आप बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मैं अभी जब क्वेश्चन लूंगा तो उस केस में आपको करके बताऊंगा एक इस टाइप का भी क्वेश्चन कि जब हम k रेशियो 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला आपके पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर क्या है, नाम से ही पता चला ना, मिड पॉइंट। तो ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास ये
लाइन सेगमेंट है ए और बी और इसका मुझे मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, यहाँ गिवन है आपको x2 y2। तो सिंपल इसके मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का मतलब कैसे निकलेगा, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिएगा, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देना, तो यहाँ से आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट भी बहुत आसान है। इसी तरीके से एक सेंट्रॉइड का भी होता है, जैसे एक ट्राइंगल है और उसका सेंट्रॉइड के केस में निकालने का भी पूछा जाता है। तो सेंट्रॉइड के केस में क्या होता है कि सेंट्रॉइड का मतलब जैसे जी पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके सेंट्रॉइड जैसे जी है, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली y के केस में क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा विद कंसेप्ट के लाइक फॉर्मूला कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन कैसे करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ओके, थैंक यू।